गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। देखने और सुनने में एक जैसा दोनों वर्ड लगता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, मास किसको बोलोगे, वेट किसको बोलोगे, है ना। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हम लोग आज के क्लास में हम लोग ये सारा टॉपिक को डिटेल्स करेंगे। टॉपिक क्या है, मास एंड वेट। देखने में दोनों एक जैसा लगता है। मास क्या होता है, मास जो होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। बट वेट जो होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। फोर्स जो होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता है ना। मास कभी चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास एंड वेट। सेकेंड टॉपिक आपका है वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप देखिएगा तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। लेकिन जनरली हम लोग लिक्विड के लिए यूज करते हैं लीटर यूज करते हैं, है ना, या लीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। तो लीटर जो होता है ऐसा यूनिट नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि लीटर जो है ऐसा यूनिट नहीं है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर क्यूब होता है। तो चलो सबसे पहले दो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करें। टॉपिक है फर्स्ट मास एंड वेट। क्या होता है मास, क्या होता है वेट। मास किस देखने में सुनने में एक जैसा लग रहा है, ये दोनों टॉपिक देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन अंतर है दोनों में। मैंने शुरुआत में ही कहा कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है। देखो लिखा हुआ है मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट इन इट, अमाउंट ऑफ मैटर। व्हाइल जबकि वेट इज द फोर्स, वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। वेट जो होता है प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा, लेकिन मास कभी चेंज नहीं करता है ना। तो वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आप इसको बोलोगे वेट। तो मास क्या होता है, मास इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द मैटर, बट weight is the force exerted by gravity. The mass of the substance is constant. अभी बताए थे कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, whereas weight is vary from one place to another place. लेकिन क्या होता है यहाँ पे, वेट जो होता है प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। माउंटेन पे उसका वेट अलग होगा, ग्राउंड लेवल पे अलग होगा। तो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। क्यों चेंज होता है वेट का मास, वेट क्यों चेंज होता है, क्योंकि ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज करते हैं। ग्रेविटी क्या होता है, चेंज होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, मास का ऐसा यूनिट जो होता है केजी होता है, किलोग्राम ऐसा यूनिट। ये तुम्हारा था मास एंड वेट। सेकेंड जो टॉपिक अभी देख रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस। स्पेस को ऑक्युपाइड सब्सटेंस से कहते हैं, उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस, है ना। वह स्पेस को ऑक्युपाइड जो अमाउंट करेगा उसको हम लोग क्या कहोगे, वॉल्यूम। इट हैज द यूनिट लीटर क्यूब, लीटर क्यूब यूनिट होता है। ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। अ कॉमन यूनिट ऑफ लीटर, कॉमन यूनिट क्या होता है इसका, लीटर, विच इज नॉट ऐसा यूनिट। दिमाग में एकदम डाल लीजिए, लीटर जो होता है ऐसा यूनिट नहीं होता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम लोग यूज करते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। 1 डेस, दोनों का वैल्यू सेम है। 1 लीटर पूछेगा या 1 DMQ, दोनों सेम है, 1 लीटर है ना, क्या है, लीटर। तो लीटर और DMQ दोनों का मेजरमेंट कैलकुलेटेड वैल्यू सेम होता है दोनों का। तो ये हम लोग का दो टॉपिक था,
आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डेंसिटी है ना। वॉल्यूम के बाद जो टॉपिक हम लोग का है डेंसिटी। आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का रिलेशन होता है मास एंड वॉल्यूम से, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। बड़ी खूबसूरत है डेंसिटी, है ना। डेंस तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट हम लोग को पता है केजी होता है, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट निकाल लेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होगा, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। सो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट है, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो आप मास का यूनिट क्या होगा केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो आप देखोगे डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। दिस इज यूनिट ऑफ डेंसिटी। नाउ अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक से बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहता है कंपटीशन में भी, और हम लोग को यहाँ पे भी जानना है 11th क्लास में भी। देखिए इसमें होता क्या है, टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग 3 स्केल में करते हैं, है ना। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन 3 स्केल, दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। 3 स्केल में आप इस टेम्परेचर को निकालते हैं। तो आप देखिए फार्मूला बताएं कि डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। फर्स्ट डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड केल्विन। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट आपको डिटरमाइन करना है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो फार्मूला याद रखोगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है आपको, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या याद करेंगे आप, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में चेंज करना है, आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273.15 को ऐड कर देंगे। जनरली हम लोग 273 लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होता है 273.15, है ना। अगर डिग्री सेल्सियस आपको डिटरमाइन करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप मेजरमेंट जो करते हैं टेम्परेचर का 3 स्केल में, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन 3 स्केल, दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। The mathematical expression is given below. First, given degree Celsius is given, determine degree Fahrenheit. So use formula, है ना, 9/5 into degree Celsius plus 32. If degree Celsius is given, converting Kelvin, so formula use degree Celsius plus 273.15, and last determination of degree Celsius given degree Fahrenheit, so formula is 5/9 into, है ना, degree Fahrenheit minus 32. So expression of temperature in 3 scale, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और आगे भी बता रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करना है, आपको पता है, लेकिन इसको ये याद कर लीजिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ऐसे फार्मूला आपको याद रहेगा, आप उसको निकाल भी लेंगे एग्जाम में। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा 310 केल्विन, और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता है 273.15, और डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये जो 3 स्केल में एक्सप्रेस किया गया, बॉडी टेम्परेचर भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट। सो फाइनली टेम्परेचर इन एक्सप्रेस इन 3 स्केल, टेम्परेचर इज डिटरमाइंड इन 3 स्केल, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, न्यू टर्म है, आपको सुनने में 10th क्लास में टर्म आपको नहीं सुनाई दिया होगा, या दिया भी होगा तो आपको पता नहीं होगा, सिर्फ टर्म सुने होंगे। आइसोटॉप्स क्या होता है ना, आइसोटॉप्स। अभी जो टर्म डिटेल्स करने जा रहे हैं आइसोटॉप्स, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको आइसोटॉप्स बार बार आएगा, तो आपको लगेगा कि आइसोटॉप्स है क्या। तो कहता है आइसोटॉप्स के बारे में, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो आप उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। एटॉमिक नंबर सबका 1 है, लेकिन एटॉमिक मास देखिए डिफरेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोटॉप्स। कार्बन का 2 आइसोटॉप्स होता है, देयर आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, C12 एंड C14, लेकिन एटॉमिक नंबर देखिए इसका सेम होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर। तो मैंने कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो आप उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। हम लोग बोलते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different atomic mass is called isotopes. In isotopes, number of proton and electron, number of proton and electron is same, proton and electron is same, इस क्या होगा, सेम होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, है ना। तो आइसोटॉप्स को हम लोग सिंपल इसमें देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है। आइसोबार, सेकंड क्या है आपका, आइसोबार। आइसोबार में कहता है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट जिसका डिफरेंट हो, जैसे आर्गन है और कैल्शियम है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसका होता है 18 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का होता है 20, बट सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार।
आइसोबार ये टर्म जो है एकदम नया टर्म है आइसोबार। कैसे देखेंगे इसको? ए टर्म्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, but same mass number is called isobar। जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एलिमेंट डिफरेंट हो। हमने एग्जांपल लिया आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का देखिए एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन मास दोनों का सेम है 14, तो आप इसको बोलेंगे आइसोबार। नेक्स्ट टॉपिक आज जो डिटेल्स करेंगे हम लोग, ये टॉपिक है आइसोटोन्स। इसमें कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोटोन्स। कहता है ए टर्म्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सारा कुछ डिफरेंट होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। तो आप इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। कहते हैं ए टर्म्स ऑफ द डिफरेंट atoms of the different elements, different atomic number, different है ना, एलिमेंट डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, और डिफरेंट क्या हो? डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। क्या होता है आइसोटोन्स? ए टर्म्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल है क्लोरीन, एग्जांपल है पोटासियम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसका आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास जो होता है 37 होता है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और एटॉमिक मास इसका होता है 39। तो आप देखो, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, है ना। तो एटॉमिक मास इसका है क्लोरीन का कितना? 37, और कितना है इसका एटॉमिक नंबर जो है, प्रोटॉन का नंबर है 17, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा 20, एक क्लोरीन के लिए। इसी तरह से अगर पोटासियम के लिए निकालना है आपको, पोटासियम के लिए निकालना है न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा, एटॉमिक मास है पोटासियम का 39 और प्रोटॉन का नंबर है 19, तो कितना आएगा 20। आपका इसका इसमें भी न्यूट्रॉन 20 है, इसमें मतलब क्लोरीन में भी 20 है और पोटासियम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 20। तो आप देखिए एलिमेंट्स अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है, लेकिन क्या सेम है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है तो आप इसको बोलोगे आइसोटोन्स। क्या बोलोगे इसको आप? आइसोटोन्स, है ना।